अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा हुआ कि वीडियो एडिटिंग करते हुए मेरे से साउंड कुछ डिस्टर्ब हो गई, जिसके लिए मुझे अब प्लेबैक में साउंड दोबारा ऐड करनी पड़ रही है। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि मैंने दो मल्टीमीटर्स मंगवाए थे, उनका रिव्यू करना था आपके सामने। एक मल्टीमीटर मैंने यूनिटी कंपनी का मंगवाया था। यूनिटी कंपनी जो है वो प्रोफेशनल मल्टीमीटर्स बनाती है और बड़ी रिनाउंड है इस फील्ड में। दूसरी टाइटन कंपनी है। टाइटन कंपनी का ये मल्टीमीटर जो है बेसिकली क्लैंप मीटर था। टाइटन भी अच्छी कंपनी है और बट इसकी जो रेटिंग है वो थोड़ी सी लो है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन दोनों का रिव्यू दूंगा कि कौन सा जो आपके लिए बेहतर रहेगा आपके यूज़ के हिसाब से, और एंड पे हम प्राइस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनिटी की बात कर लेते हैं। यूनिटी का जो मल्टीमीटर है, ये इसके अंदर जो इसके फीचर्स हैं वो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये यूनिटी का जो मल्टीमीटर है ये मैंने ब्रांड न्यू मंगवाया था, आज से कुछ 6-7 महीने पहले। ये सील पैक था, मैंने इसकी खुद सील ओपन की है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर पैकेज में क्या कुछ शामिल है। तो एक इसके अंदर पैकेज में है कि हमारे पास प्लास्टिक में कुछ पाउच निकला है, उसके अंदर कुछ सामान और कुछ इसका पेपर वर्क है, और इसके बैकग्राउंड पे इसकी कुछ डिटेल्स मेंशन है। तो जो बैकग्राउंड पे चीज़ें मेंशन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये एसी वोल्टेज मेजर कर सकता है अप टू 600 वोल्ट। डीसी वोल्टेज भी अप टू 600 वोल्ट मेजर कर सकता है। रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी ये मेजर कर सकता है। ये टेम्परेचर मेजर कर सकता है -40 से अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड्स तक। उसके अलावा एनसीवी जो कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स होती है, या आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की इंडिकेशन देती है, वो भी मेजर कर सकता है। ये एनसीवी का अंग्रेज़ी मतलब नर्व कंडक्शन वेलोसिटी आई गेस। तो वो भी इसके अंदर मेजर हो सकती है। इसके अंदर ऑटो डिडक्शन है। एसी और डीसी करंट की आपको इसके अंदर मैनुअली इनपुट नहीं करनी पड़ती, ऑटो डिटेक्ट कर लेता है ये। उसके अलावा इसके अंदर हम कैप्चर भी कर सकते हैं रिकॉर्ड को, होल्ड भी कर डाटा होल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह के इसके अंदर फंक्शन अवेलेबल है। तो हमने पाउच से चीज़ें इसकी निकाल ली हैं। एक इसके अंदर मल्टीमीटर है, इसके अंदर इसकी जो टेस्ट वायर्स हैं वो हैं, और साथ में इसके ये टेम्परेचर की गेज भी है। तो सब इसको सबसे पहले देखिए, इसके अंदर ये सिर्फ 4 डायल, एक इसका डायल है, इसके अंदर सिर्फ 5 नॉब्स हैं। एक नॉब है बट उसके अंदर 5 जो हैं वो आपके पास सेक्शन है। ये क्लासिक जो मल्टीमीटर होता है उस तरह का नहीं है। अब हम सबसे पहले इसको ओपन करें तो इसके अंदर एसी और डीसी करंट की वोल्टेज मेजर कर सकते हैं हम लोग। अभी इस वक्त ये हम लोगों ने इसको कोई इसके ऊपर साइन नहीं दे रहे। अब ये जब हम इसको लगा के देखेंगे तो आपको ख़ुद ये बता देगा कि एसी है या डीसी है। उसके आगे रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी चेक हो सकती है। कंटिन्यूटी के ऊपर इसमें बजर आता है। रेजिस्टेंस अप टू 20 ओम तक ये मेजर कर सकता है। इसके अंदर आपको कोई मेजरमेंट देनी नहीं पड़ती, ये ख़ुद ही मेजर कर लेती है सारी चीज़ें। उसके बाद ये टेम्परेचर के लिए ये इसके अंदर पॉइंट है। ये मैंने आपको जैसे बताया कि 40 से अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड्स तक ये चेक कर सकते हैं टेम्परेचर को। और ये आखिर में ये एनसीवी की ऑप्शन है। तो इसके अंदर ऑफ 1 2 3 4 टोटल 5 इसके अंदर ऑप्शंस हैं। एक ऑफ है, पहली एसी और डीसी वोल्टेज है, तीसरी कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस है, फोर्थ टेम्परेचर, और 5 जो है वो एनसीवी है। और ऊपर एक इसके अंदर मैनुअल मोड है, और आखिरी जो है इसके अंदर वो डाटा होल्ड का फंक्शन है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम टेम्परेचर को नोट करके देख लेते हैं कि टेम्परेचर इसके अंदर किस तरीके से मेजर होता है। जब मैंने ये परचेज़ किया था तो इसके अंदर ये टेम्परेचर की जो चेकिंग है वो इसका एडिटिव एडवांटेज था, और इसी के लिए मैंने ये चूज़ किया था। तो टेम्परेचर देखें, जैसे इसके ऊपर लगा के देखा है, इस वक्त 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है रूम का टेम्परेचर। तो ये इसने 21 डिग्री सेंटीग्रेड बता दिया है। अब अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसको कम करेगा, और इसकी जो मेजरमेंट है वो बहुत ही एक्यूरेट है और बहुत प्रिसाइज़ है। तो ऊपर ये इसने सेंटीग्रेड में दिखाया है। इसको हम लोग ऑटोमेटिकली इसको फ़ॉरेनहाइट में भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर जो इसकी टेस्ट वायर्स हैं वो लगा के देखेंगे।
वहाँ से कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एक्सटेंशन अपने साथ रखी हुई थी। एक्सटेंशन के अंदर जैसे ही हम लोगों ने लगाया तो इसने खुद ही एसी करंट को डिडक्ट किया और एसी वोल्टेज हमारे पास शो करवा दिए। हमने कोई बटन इसके अंदर प्रेस नहीं किया था। ये देखें, इसने 233 वोल्टेज उस वक्त आ रहे थे, उसने 233 वोल्टेज शो करवा दिए थे। अब हम लोगों ने इसको निकाल के इसके ऊपर को डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमने कोई पास एक बैटरी सेल था, वो हम लोगों ने इसको जैसे ही अटैच किया तो इसने, मैं आपको दिखा यही रहा हूँ कि इसने ऑटोमेटिकली डीसी करंट को डिडक्ट कर लिया। ये अभी एसी लिखा हुआ आ रहा है और ये जैसे ही इसके साथ सेल अटैच होगा ये उसको डीसी, ये देखें ये ऊपर डीसी करंट आ गया 0.8, ये मतलब 8 वोल्ट इस वक्त इसके अंदर करंट अवेलेबल है। ये डिस्चार्ज हुआ हुआ एक सेल था, मेरे पास रिमोट में लगा हुआ था, मैंने वहाँ से निकाला है अभी आपको दिखाने के लिए। उसके बाद कंटिन्यूटी टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे। कंटिन्यूटी जैसे ही हम लोगों ने कंटिन्यूटी दी है तो ये आपस में इसको किया तो उसकी बजर ऊपर बच गई है। रेजिस्टेंस भी इसके साथ मैयर हो सकती है, लेकिन मेरे पास कोई ट्रांजिस्टर वगैरह कोई इस तरह की चीज़ पड़ी नहीं जिससे मैं देख सकता। उसके बाद हम इसके अंदर एनसीवी टेस्ट करके देखेंगे कि एनसीवी इसके अंदर किस तरीके से चेक की जा सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेसिकली ये आपको बता देता है, ये समझिए कि टेस्टर का काम करता है। ये देखिए, जैसे ही हम उसको पास लेकर गए जहाँ पे करंट था तो इसने बज़र करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे ये दूर होता जा रहा है इसकी जो बज़र है, बीप्स हैं, वो कम होती जा रही हैं, और जैसे हम इसको करीब करते हैं तो ये बीप बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और ये इंडिकेटर इसके स्क्रीन के ऊपर भी आ जाता है। इससे ये आपको पता चलता है कि कितनी ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, या जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स है वो कितना दूर है, ये कितना करीब है। और इसमें डाटा होल्ड का ये फंक्शन भी है, ये ब्लू कलर का बटन जो है डाटा होल्ड का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अब हम लोगों ने इसको रिव्यू कर लिया है। अब हम रिव्यू करते हैं टाइटन के क्लैम्प मीटर को। तो ये टाइटन का क्लैम्प मीटर मैंने निकाल लिया है। टाइटन के क्लैम्प मीटर के अंदर एक पाउच है, पाउच के अंदर इसकी अच्छी पैकिंग है। पैकिंग के अंदर ये क्लैम्प मीटर अवेलेबल है और साथ उसकी टेस्ट वायर्स हैं। टेस्ट लीड्स सब हम लोग निकाल लेते हैं इसको। और इसके साथ इसका मैनुअल भी है। इसका जो डायल है वो एक कंटेम्प्रेरी डायल, जो क्लासिक स्टाइल का एक डायल हुआ करता था उस तरह का है, जिसके अंदर आपको मैनुअली डायल को, नॉब को घुमाना पड़ेगा और अपनी जो भी चीज़, जो फंक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर वोल्टेज चेक करने हैं एसी, तो आपको एसी वोल्टेज पे नॉब उसकी घुमानी पड़ेगी। अगर आपको डीसी वोल्टेज चेक करने हैं तो आपको डीसी पे करना पड़ेगा। अगर एम्पेयर चेक करने हैं तो एम्पेयर, आपको एम्पेयर के ऊपर इसकी नॉब लेकर आनी पड़ेगी। अब इसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि इसके अंदर एम्पेयर चेक हो जाते हैं, मल्टीमीटर के अंदर एम्पेयर चेक नहीं होते थे। अभी देखें इसका क्लासिक स्टाइल है। अब सबसे ऊपर तो जो चीज़ इसके अंदर है वो एम्पेयर्स आ रहे हैं। एम्पेयर्स इसके अंदर एसी एम्पेयर ये शो करवाता है, डीसी एम्पेयर शो नहीं करवाता। ये एसी एम्पेयर अप टू 1000 एम्पेयर तक ये दिखाता है। सबसे पहले इसके अंदर वो ऊपर ऑप्शन है 1000 की और नीचे ऑप्शन है 200 की। उसके नीचे वोल्टेज है,
एसी वोल्टेज है और उसके नीचे डीसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज 750 एसी वोल्टेज दिखाता है और डीसी वोल्ट जो है ये 1000 डीसी वोल्ट दिखाता है। तो फ्रेंड्स यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसके अंदर जो स्मॉल मेजरमेंट्स हैं या स्मॉल वो नहीं दी हुई, इसलिए इसको जब ये 1000 वोल्ट्स के ऊपर हम लोग डीसी वोल्टेज चेक करते हैं तो ये उसको राउंड ऑफ कर देता है छोटे रिजल्ट्स को, क्योंकि इसने 3 डिजिट्स के अंदर फिगर दिखानी होती है। लेट्स से कि आपके पास अगर कोई ऐसा सेल है जिसकी 10 वोल्टेज से कम है, जिसके अंदर जो करंट है जिसकी, तो वो इसको शो ही नहीं करवाएगा, इसको ज़ीरो शो करवाएगा। अगर कोई 10 या 11 या 12 है तो वो उसको 1 शो करवा रहा होगा। तो उससे प्रिसाइज फिगर्स नहीं आती हमारे पास। जैसे यूनिटी का जो मल्टीमीटर है वो तो डेसिमल्स के अंदर भी दिखा देता है, बट इसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं आती। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एम्पेयर देखने हो तो सबसे पहले एम्पेयर पे सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए एक लैंप को हम लोग उस सिंगल वायर से गुजारेंगे तो ये हमारे पास एम्पेयर आ जाएगा। अभी मैंने इसके अंदर इसकी वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, एसी वोल्टेज, तो मैंने इसको एक्सटेंशन में लगा लिया है और मैंने इसको ये देखिए एसी के ऊपर घुमा दिया है, एसी करंट के ऊपर। तो ये वोल्टेज देखने के लिए मैंने इसको इसकी टेस्ट लीड्स को अलग एक्सटेंशन में लगाया और ये देखें ये 225, 224, 225 ये इसने रिज़ल्ट शो करवा दिया। अब हम इसको डीसी वोल्टेज देखेंगे। डीसी वोल्टेज में इसके अंदर होगा ये कि आप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई वोल्टेज आपके 10 से कम है तो ये आपको शो ही नहीं करवाएगा। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। यानी आपकी कार की बैटरी है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं उसके अंदर 12 वोल्ट आ रहे हैं तो इसको 1 वोल्ट शो करवा रहा होगा। हमें जबकि देखना होता है कि 12 और 13, असल फिगर हमने देखनी ये होती है कि 12 पे है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, अगर 13.2, 13.1 पे है तो गाड़ी स्टार्ट होगी। तो हम लोग जब उसको देखते हैं, मैंने बेसिकली ये 2-3 दफ़ा देखा है कि मेरी गाड़ी की बैटरी डाउन होती है, इसके ऊपर मैं दिखाता हूँ तो मुझे सही फिगर नहीं मिल रही होती, क्योंकि वो थोड़ा सा फ़र्क होता है लेकिन ये उसको सिर्फ 1 दिखा रहा होता है। अभी देखें ये इसी सेल के ऊपर मैंने देखा है जिसके ऊपर हम लोगों ने मल्टीमीटर से रिज़ल्ट चेक किया था, तो उसके ऊपर इसने 5, 6, 7 वोल्ट दिखा रहा था, लेकिन इसके ऊपर ये 0 आ रहा है क्योंकि ये 10 वोल्ट से कम है और ये थाउजेंड्स के अंदर आपको रिज़ल्ट दे रहा होता है। और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब मैंने एक लैपटॉप के चार्जर के साथ रिज़ल्ट चेक करने की ट्राई की है, तो उसके ऊपर ये देखें चूँकि वो 18-19 वोल्ट पे चार्ज करता है लैपटॉप का चार्जर बैटरी को, तो ये इसने यहाँ पे 17 वोल्टेज दिखा दिए हैं, 18 वोल्ट 17 वोल्ट ये इतने दिखा रहा है। अब इसी को हम लोग मल्टीमीटर से, जो यूनिटी का UT123 है मल्टीमीटर, उससे चेक करके देख लेते हैं। तो वो आपको कितना रिज़ल्ट दिखाएगा, वो 19 वोल्ट्स दिखाएगा डीसी वोल्टेज। ये देखिए 19.49 डीसी वोल्ट इसने करंट दिखाया है इसका। और ये अगर यही कोई इस तरह का चार्जर जो कि 6 वोल्ट का हो या 9 वोल्ट का हो, तो ये आपका जो क्लैम्प मीटर है वो उसको ज़ीरो शो करवाता है, वो उसको शो ही नहीं करवाता। तो ये इसका ड्रॉबैक है। और इसके अंदर ये एडिटिव एडवांटेज है कि ये प्रिसाइज फिगर्स देता है मल्टीमीटर यूनिटी का, जो कि क्लैम्प मीटर टाइटन का नहीं देता। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, आपको आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी प्रोडक्ट फुलफ़िल कर सकती है। तो अगर आपका फ्रेंड्स डीसी वोल्टेज से रिलेटेड काम है तो आप लोग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिटी का UT123 मल्टीमीटर लें या और भी कोई यूनिटी की प्रोडक्ट लें। एक तो यूनिटी की जो प्रोडक्ट है मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर है। बाकी किसी भी मल्टीमीटर की एक्यूरेसी इतनी बेहतर नहीं है जितनी यूनिटी की प्रोडक्ट्स की एक्यूरेसी बेहतर होती है। और अगर आपका एम्पेयर चेक करने का काम है अपने मोटर के या एसी के एम्पेयर चेक करने हैं, तो फिर आप लोग एम्पेयर मीटर लें क्योंकि इसके अंदर एम्पेयर मीटर नहीं है। और इसका एक शॉर्ट कमिंग ये भी है कि इसके अंदर सिर्फ एसी एम्पेयर चेक हो सकते हैं, डीसी एम्पेयर जिसके अंदर भी चेक नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसेस की। दोनों ही जो मल्टीमीटर्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे यूज़फुल हैं, टाइटन का एम्पेयर के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए यूनिटी का।
तो मैंने आज से इसको 7-8 महीने पहले टाइटन मंगवाया था। टाइटन मुझे तकरीबन 1800-2000 रुपये का मिला था। इस वक्त भी ये तकरीबन 2000, 2200 या 2500 के अराउंड होगा, क्योंकि 6 महीने में प्राइसेस 7 महीने में बढ़ गई हैं। और यूनिटी का UT123 जो है, ये मैंने तकरीबन 5000 रुपये का मंगवाया था। ये आज भी 5000 या 5500 या 6000 रुपये के आसपास कहीं होगा, क्योंकि ये मैंने कुछ 4-5 महीने पहले मंगवाया। और टाइटन वाला मल्टीमीटर है, क्लैम मीटर है, वो मैंने कुछ 7-8 महीने पहले मंगवाया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोफेशनल थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च कर लें, लेकिन आप ऐसी चीज़ ले लें जो आपको प्रोफेशनली भी हेल्प करे। तो यूनिटी का UT123 जो है वो बहुत बेहतर प्रोडक्ट है। ये आपको आपके छोटे मोटे कामों के लिए भी बहुत सपोर्ट करेगी, और सिवाय एम्पेयर के बाकी सारे काम इसके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। और एक चीज़ जो अच्छी थी टाइटन के मीटर की, वो ये थी कि इसके साथ जो बैटरी है वो सेल्स नहीं आया था, वो बैटरी एक जो बड़ी बैटरी होती है वो आई थी, और वो परमानेंटली उसके साथ फिक्स हो गई है। वो उसकी जो डिस्चार्ज, उसके अंदर जो डिस्चार्ज है वो इतनी जल्दी नहीं होगी, जैसे इसके सेल हर कुछ दिन बाद ख़राब हो जाते हैं और वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इसका टोटल रिव्यू। आवाज़ के लिए दोबारा माजरत कि मुझे इसको डब करना पड़ा है, तो इंशाल्लाह बाकी आइंदा इसको इस चीज़ को बेहतर करेंगे। तो इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।